नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मिरर ऑफ द सोसाइटी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम सिवान जिले के जीरादेई विधानसभा में मौजूद हैं, जहां हमारी मुलाकात जनता दल यूनाइटेड के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सह जिला सांसद प्रतिनिधि सिवान, इसके साथ ही आगामी विधानसभा में गोपालगंज जिला के चुनाव प्रभारी तथा जीरादेई से चुनाव लड़ने का दावा ठोक चुके जदयू नेता सुनील ठाकुर जी से हो रही है, जिनसे हम आगामी विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे। तो सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया है। जी, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि 2020 का जो चुनाव आने वाला है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, 2020 में जो बिहार में चुनाव होने जा रहा है, एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश जी ने बिहार में एक अच्छा काम किए हैं और आगामी जो 2020 का चुनाव होगा, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और बिहार में हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, तो जैसे अगर बिहार में आपकी सरकार फिर से बनती है तो पहले में और अब में क्या अंतर देखने के लिए हमें मिलेगा? देखिए, हम आपको थोड़े सा पहले ले जाना चाहते हैं। जो बिहार की स्थिति थी 2004 के पहले, बिहार में न कानून का राज्य था, न विकास था। पूर्ण रूप से लूट, अपहरण, फिरौती और एक कुशासन की सरकार थी। लेकिन माननीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में नारा दिया, नया बिहार नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की अगुवाई में जो 2005 में बिहार में एक सरकार बनी, पूर्ण रूप से कानून का राज्य स्थापित हुआ, विकास हुआ। चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, रोजगार की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो या सामाजिक सरोकार की बात हो, सारे कार्यों को माननीय नीतीश कुमार ने 2005 के बाद, जो एक पूर्व में बिहार एक बीमारू राज्य के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता था, और 2005 के बाद बिहार एक विकास के रूप में दुनिया में जानने लगा। और हम आपको एक और बात बता दें, 2005 के पहले देश ही नहीं, दुनिया में बिहारी कहलाना एक शर्म की बात होती थी, लेकिन 2005 के बाद बिहारी होना पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में गर्व की बात है। और वह काम हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार की अगुवाई में हम इस सफलता को पाए हैं। देखिए, बिहारी होना बहुत गर्व की बात है, वो आपने सही कहा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि 2005 के पहले जैसे लूटपाट होता था, चोरी होती थी, हत्या होती थी, तो ऐसा नहीं है कि आज बिल्कुल नहीं होती है। आज भी लूटपाट, चोरी, हत्या ये सब ज़रूर होता है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि लोग वही हैं, मानसिकता की बात है, और पहले और आज में अंतर हुआ है। लोग तो वही हैं, उनके अंदर एक पूरा फात है कि हम अपराध करेंगे और अपराधियों को हम बख्शने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, इस पे हम और भी सवाल उठाएंगे। और एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे जीरादेई से अगर आपको टिकट मिलता है तो वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, हम बताना चाहते हैं कि जीरादेई एक ऐसा विधानसभा है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म धरती है, और जितना विकास होना चाहिए, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जीरादेई का जितना विकास होना चाहिए वह नहीं हुआ है। चाहे वह सिवान के सांसद के रूप में कहिए, और आज तक जीरादेई के जो भी विधायक हुए हैं, किसी ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद वहाँ का जो समुचित विकास होना चाहिए वह नहीं हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जीरादेई से यूनाइटेड और एनडीए का प्रत्याशी बनाया जाता है माननीय नीतीश कुमार जी के चलते, तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक सेवक के रूप में, एक बेटा के रूप में, मैं जीरादेई का विकास करने के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक अपनी आवाज़ को बुलंद करूँगा। अच्छा, आपने राजनीति में कदम रखा, तो आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? हम अपने आदर्श इस देश के महापुरुष महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर जी हुए, जो समाजवाद के जनक हैं, और आज के जो मेरे आदर्श हैं माननीय नीतीश कुमार हैं। अपने माँ बाप को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग राजनीति में आते हैं बिहार में
उतरते हैं राजनीति में, कर्पूरी ठाकुर जी को अपना, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ऐसा हम लोगों ने देखा है बहुत बार कि चुनाव जीतने के बाद वो सारे फेल हो जाते हैं। आपने जो अभी आपने जो हमसे कहा उसमें हम लोग कहाँ तक सच समझ सकते हैं? देखिए, हम बताना चाहते हैं कि जो यह 30 साल का कार्यकाल रहा, चाहे लालू यादव जी के अगुवाई में, राबड़ी जी के अगुवाई में या नीतीश जी की अगुवाई में, लालू यादव जी ने कर्पूरी जी को अपने आदर्श मानते हुए बिहार में उनको 90 में जो गद्दी मिली उसको उन्होंने कर्पूरी जी को अपना आदर्श मानते हुए उनके सारे आदर्शों को कुचलने का काम किया है। और हम आपको बताना चाहते हैं 2005 में कर्पूरी जी ने कि जो आदर्श और मूलभूत समस्या थी उसे माननीय नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी जी को अपना आदर्श मानते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया है। अगर कोई नेता है तो वह नीतीश कुमार है, जिसने कर्पूरी जी को अपना आदर्श मानते हुए इस कार्य को आगे ले चलने का कार्य किया है। देखिए, हमारी जो जनता है वो ऐसा नहीं कहती है कि नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पे नीतीश कुमार की सरकार जो रही है फेल रही है। और अभी आपने 2-3 चीज़ों को मेंशन किया, मैं उस पर आऊँगा। पहले चलते हैं रोजगार के बारे में बात करते हैं। जैसे कोरोना काल में बहुत सारे हमारे जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, मुंबई से, दिल्ली से पलायन करके बिहार चले आए। आखिर बिहार में रोजगार नहीं होने की वजह से वो बाहर जाते हैं, बाहर काम करते हैं। तो अगर आपकी सरकार फिर से बनती है तो इन लोगों के लिए क्या होगा? बिहार में रोजगार के बारे में कुछ बताइए। माननीय नीतीश कुमार जी ने इस वैश्विक महामारी के लिए इतने चिंतित थे कि बिहार से बाहर जितने रहने वाले, चाहे वह मजदूर हो, श्रमिक हो, श्रद्धालु हो या व्यवसायी हो, उनको उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस वैश्विक महामारी में सबकी भागीदारी सुनिश्चित है और आप जहां हैं वहीं रहें। हम बिहार से आपके लिए पैसा भेज रहे हैं, उसे खाइए लेकिन और अपना जीवन यापन कीजिए। और बिहार में अन्य प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों के लिए उन्होंने रोज रहने के लिए, खाने के लिए, उनकी दवा के लिए, उनको खाने पीने के लिए अनाज और 1-1 हज़ार रुपया उनको खाते में देने का काम किया। लोग उम्मीद करेंगे कि बिहार में रोजगार की व्यवस्था हो और हमारे जो युवा हैं, हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, उन्हें यहीं कुछ काम मिले। अब आएंगे हम लोग शराबबंदी के मैटर पे। शराबबंदी के बारे में थोड़ी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने लागू किया। तो आपको क्या लगता है, ये पूर्णतः सफल हुआ है? जी, हम ये दावे के साथ कहते हैं, कृष्ण मेमोरियल हॉल में कुछ महिलाओं ने नीतीश कुमार जी के समक्ष रखा कि क्या अगर आपकी अगली सरकार बनती है तो पूर्ण रूप से शराबबंदी को लागू करेंगे। नीतीश जी ने वादा किया कि हमारी अगर सरकार बनती है तो पूर्ण रूप से शराबबंदी को लागू किया। और हम आपको बताते हैं, बड़ी तादाद में देश और दुनिया में हुआ कि बिहार को कैसे नीतीश कुमार चलाएंगे। राजस्व की घाटे हो रही है और उसका एक ही कारण है कि अगर शराब है तो राजस्व की पूर्ति है। कैसे अन्य कर्मचारियों को मानदेय मुहैया कराएंगे, उनका वेतन कैसे मिलेगा और रोजगार कैसे बढ़ेगा। नीतीश कुमार जी ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की ये आवाज है और हम इस आवाज को पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू कर। अच्छा, देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे शराबबंदी सफल हुई है। आप सुनील जी के समर्थन में आए हैं और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कहाँ तक आप संतुष्ट हैं नीतीश कुमार जी के कार्यों से, आप बताइए। मैं इनका समर्थक हूँ, महासचिव जी का, सुनील बाबू का, और मैं देखता हूँ ये कितने कार्यरत है समाज सेवा में। जिस तरह से नीतीश कुमार भी समाज सेवा के लिए आगे आगे चलते हैं, बहुत सा विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि ये सौभाग्य की बात है कि नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं बिहार का। और उनके माने गाइडलाइन में सुनील कुमार बहुत से माने लोगों का भला करते आए हैं, माने हेल्प करते हैं, और इसलिए इनको टिकट मिलना चाहिए ताकि ये पोस्ट पर जा करके और लोगों का मदद कर सके। ये लोगों का सौभाग्य होगा। और नीतीश कुमार जो हैं, नीतीश कुमार आगे भी मुख्यमंत्री बने, हम लोग ये आशा करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, एक दो और सवाल है हमारे पास। हमें जनता ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं। आगे और क्या क्या बदलाव हमें देखने के लिए मिल सकता है? देखिए, बिहार में
चुनावी वर्ष है और आज कोरोना और बाढ़ से पूरा बिहार प्रभावित है और आप देख रहे हैं कि हमारा नेता कितना सजग हैं और चाहे कोरोना से प्रभावित लोग हैं पंचायतों में शिविर लगाकर जांच किए जा रहे हैं। जो पॉजिटिव पाए जाते हैं होम क्वारंटाइन करके उसमें सुधार भी हो रहा है। बाढ़ को लेकर सारे प्रशासन को उन्होंने अलर्ट किया है। कोई मरे नहीं, कोई भूखे सोए नहीं और किसी भी आपदा और विपदा में पूरी सरकार साथ है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि एक कुशल सेवक के रूप में माननीय नीतीश कुमार इस बिहार का बेटा मिला है, जो पूरी दुनिया में गर्व की बात है। और नीतीश कुमार की अगुवाई में पुनः एक विकसित बिहार बने, एक विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार बिहार को दे, ताकि बिहार में रोजगार की बात हो, कल कारखाना की बात हो, इससे हमारे सभी क्षेत्रों में विकास हो। हमारी यही शुभकामना और आग्रह निवेदन है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले पे क्या बोलेंगे आप? सुशांत सिंह राजपूत बिहार का एक होनहार बेटा था और बिहार से चलकर देश की महानगरी में उन्होंने बहुत आगे बढ़ने के उसके अंदर एक साहस था, जिसे मुट्ठी भर लोगों ने तथाकथित लोगों ने साजिश के तहत इस बिहारी और सुशांत को मारने का काम किया है, जो एक कायराना हरकत है और हम घोर निंदा करते हैं। और हम ये सुप्रीम कोर्ट से और सीबीआई से और देश के कानून के विशेषज्ञों से यह आग्रह करते हैं कि सुशांत सिंह के हत्यारों को बख्शा न जाए। उन्हें कानून जनता के समक्ष लाकर उन्हें फांसी दे, ताकि बिहार से उभरता हुए आने वाले जो भी उभरते हुए कलाकार हैं वह उनको कोई रोके नहीं, उनके डर न हो, उनके साहस को न तोड़ा जाए। और सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या किया गया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। बिल्कुल, हम लोगों की भी यही मांग है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो और जो भी इसमें मुल्जिम हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जनता का मेरा यही संदेश है पूरे समस्त बिहार वासियों के लिए कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एक कुशल प्रशासक सेवक आपका बेटा मिला है, जो दिन रात जनता के कार्य के लिए गिने जाते हैं। उनके अंदर न परिवारवाद है, न भ्रष्टाचार है, न वंशवाद है। और इस चीज में 15 साल के कार्यों को देखेंगे, उन पर एक उंगली नहीं उठा है। और अगर उनको पता चलता है कि सगे संबंधी चाहे मंत्रिमंडल में भी वैसे लोग पाए जाते हैं, तनिक भी वे पद की चिंता नहीं करते हैं और अविलंब उस पर ठोस कदम उठाते हैं, तो ये हम ये कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार एक अच्छे प्रशासक हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में पुनः बिहार में सरकार बने, ताकि बिहार में जो अब तक विकास नहीं हुआ है उस विकास की पटरी को हम आगे ले चलें। यही हम इस चैनल के माध्यम से समस्त बिहार वासियों से आग्रह प्रार्थना करेंगे। तो बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप ऐसे ही आपको टिकट मिले जीरादेई से और आप जीते, और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आगे भी आप और अच्छा कार्य करें, ताकि बिहार के लोगों को का गर्व हो कहीं बताने में कि मैं बिहारी हूँ। बहुत सारे जगहों पे हमने देखा है कि बिहारियों को दबाया जाता है, लेकिन हमारा बिहार, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में अगर फिर से आपकी सरकार बनती है तो इसी तरह से बिहार को आप लोग आगे लेके जाएंगे। हमारे चैनल पे समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।